नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अनु। दर्शकों, भारत भूमि सदैव से ही संत महात्माओं की तपोस्थली रही है। वैसे तो गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन वर्तमान युग में इंसान फल की इच्छा तो रखता है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहता और लगातार धर्म की हानि कर रहा है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु की प्रेरणा से कोई ना कोई दिव्य शक्ति समाज के अंदर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए अपना कार्य शुरू कर देती है। और उन्हीं तमाम शक्तियों में से एक दिव्य शक्ति आज हमारे साथ भी उपस्थित है और वो है महात्मा बाबा कालीदास दहाल जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे दर्शकों के से रूबरू होने के लिए। कोरोना के इस संकट काल में जब डिप्रेशन ज़्यादा है, कोरोना के साथ साथ लोगों में डिप्रेशन भी बढ़ रही है। जो घरों के अंदर है वो डिप्रेशन में है, जो घर के बाहर है वो कोरोना के इन्फेक्शन के भय से जी रहे हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे डिप्रेशन मुक्त रहने के लिए? सबको प्रणाम और सबको स्वागत और नमन। हम ये इस विषय में बोलना ही चाहेंगे कि आज दुनिया में आज मात्र नहीं, सदा सर्वदा अनेकों हैजा महामारी जैसा अनेकों बीमार आते ही रहती और इस समय विश्व तबाह इतने कष्ट का क्षेत्र में झूलते जा रहे हैं कि कोरोना जैसा महामारी फैला हुआ है। इसीलिए कि ये परमात्मा कोई कृपा एक ऐसा प्रदान होगा, प्रसादी ऐसा मिलेगा कि कोरोना कहाँ चले जाएगा। इसका लिए भगवान का ध्यान, जप, तप, भजन, होम होमादि यज्ञादि से ही ये निवारण हो सकता है और कोई दूसरा कोई राय चारा नहीं है कि ये कोरोना जैसा बीमार ने सारा संसार, इटाली, अमेरिका, चाइना, विश्व का सबसे बड़ा देश सम्राट लोग आज घुटना टेक लिया कि पैसा का ऊपर में दुनिया है, पैसा में नहीं है कि एक परम दिव्य शक्ति है, उस शक्ति का कारण ये दुनिया चलता है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि इस महामारी को निपटाने का लिए हम लोग, जो भारत सरकार ने जो संदेशा दिया है, राज्य सरकार ने जो कार्य कदम उठाया हुआ है, उसका प्रशासन का सब को पालन करते हुए और हम लोग घर का भीतर में ही रहने से भी, क्योंकि भगवान का यदि नाम जब तक रहेगा तो हमारा डिप्रेशन कहाँ चले जाएगा। यदि बाहर जाएंगे, बाहर तो बीमारी तो है, उसको भी बचते हुए अपना डिस्टेंस को मेंटेनेंस करते हुए रहेंगे तो हमारा वो कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम सबके से यही प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्व जगत का नर और नारायण सभी शक्ति, नारी पुरुष बच्चों से और प्रशासन से और सरकार से मेरा यही प्रार्थना है, सब मिलजुल करके चलें और सब में एक में अखंडता है, अखंडता में एक भी नहीं है। तो इसीलिए सबका लिए ये मेरा प्रार्थना है कि जैसे भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम में सब कुछ, राम का नाम में सब कुछ आ जाता है। तो यही नाम अंतिम समय जब हम लोग का विदाई भी होता है तो राम नाम सत्य है, ये होता, यही सत्य एक नाम है। इसी नाम को लेंगे तो हमारा करुणा कुछ भी नहीं कर सकता है। धर्म और कर्म, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा होती है। धर्म और कर्म में आपके हिसाब से श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ है धर्म का साथ साथ कर्म करना चाहिए। कर्म ही नहीं होगा तो धर्म नहीं होता है। यदि कर्मणे बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता में लिखा गया है, पहला कर्म उसका बाद में धर्म। पहला कर्म करना चाहिए और कर्म का साथ साथ धर्म को निभाएंगे। सबको एक पेड़ एक है और उसका डाल पत्ता अनेक है, तो डाल और पत्ता का तरफ नहीं देख करके पेड़ का तरफ देखेंगे तो हमारा सभी धर्म का साथ साथ कर्म पूरा करते जाएगा। आप लॉकडाउन के बाद लगातार अन्नदान में व्यस्त दिख रहे हैं, कृपया इसके सार्थक महत्व के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ा अन्नदान महादान, अन्नदान महाकल्याण। जीव का रक्षा करने का लिए अन्न है, तो अन्न नहीं है तो जीव का रक्षा नहीं होता है। जब संकट का महामारी का घड़ी आ गया,
लॉकडाउन हुआ, ठेला रिक्शा दुकानदारी सारे उद्योग वाणिज्य धंधा सारा बंद हो चुका है। तो उस समय ऐसे परिस्थितियां आ गई, एक एक दाना अन्न का लिए तड़प तड़प करके मर रहे थे। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा क्या है तो अन्नदान। अन्नदान होगा तो सभी का जीव का रक्षा होगा। जीव का रक्षा करने परमात्मा का स्मरण करना बराबर हो जाता है। इसीलिए हमने तिनसुकिया गौशाला परिसर में और अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, तिनसुकिया का सभी जनता ने बहुत बड़ा सहयोग किया। इसी सहयोग से हम लगातार अन्नदान करने में लागे हुए थे। तो ये हमारा नहीं है, ये आप लोग का सहयोग से हमने एक चौकीदारी करने का मौका मिला। तो ये चौकीदारी हम अच्छी तरह से इस सेवा का रूप से करते जा रहे हैं और आगे भी ऐसा दिन आएगा जरूर करने का प्रयत्न करेंगे। अन्नदान से बड़ा दान कोई नहीं है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौदान और भूमिदान, कन्यादान, 5, 6, 7 ऐसा सर्वश्रेष्ठ दान में आ जाता है। और जीव का रक्षा अन्न नहीं हो तो जीव का रक्षा नहीं होता है। तो इसीलिए हमने अन्नदान का ये शुरुआत किया। आपने 1999 में शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट तिनसुकिया गौशाला की स्थापना की, जिससे प्रत्येक दिन सैकड़ों हजारों लोगों को खाद्य सामग्री की सहायता मिल रही है। आगे के कल्याणकारी कार्यक्रमों के विषय में बताएं। हमारा ये है शिक्षा और चिकित्सा से हम जुड़े हैं। गौशाला, धर्मशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और हॉस्पिटल, विद्यालय, ये मेरा बहुत ख्वाहिश का बात है। आगे आने वाला भविष्य में हम ऐसे ऐसे कार्य करना चाहेंगे और ये कोरोना से निपट जाएगा, फिर हम लोग चिकित्सा और विद्यालय का तरफ आगे बढ़ेंगे। इतनी कठिन दिनचर्या है आपकी, रात को 1 बजे उठना, फिर स्नान, ध्यान, हवन, यज्ञ, फिर जन सेवा, इन सबको बैलेंस कैसे करते हैं? ये तो अपने आप परमात्मा शक्ति देते हैं। परमात्मा का शक्ति से सारे चीज़ होता है। ये मेरा अपना दिनचर्या है। ये मैं दिन प्रति दिन करते जाता हूँ। ये रूटीन भाई अपना जब जैसे जैसे समय आ जाता है, समय का अंतर्गत अपने आप नींद भी अपने टूट जाता और कार्य अपने सुचारू रूप से होते ही जाता। अगर ये हम काम नहीं कर सकते तो मेरे को बड़ा चिंता सा महसूस होता है। इसीलिए मैं इस तरह से रेगुलर काम करते ही रहता हूँ। इससे मुझे बड़े खुशी और उत्साही और मेरा शरीर स्वास्थ्य अति फुर्ती रहता है। और जब ये चौड़ा है और रबड़ जैसा जैसे काम करेंगे तो ये चौड़ा अपना शरीर स्वास्थ्य निरोग रहेगा, काया निरोग होगा। तो अगर काम ही नहीं करेंगे तो फिर लेजीनेस आलस्य पैदा होगा। इसीलिए हम काम करते ही जाते हैं और मेंटेनेंस परमात्मा करता है। कठिन दिनचर्या के बावजूद इतने सालों से केवल नारियल पानी पर आप माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। इस शक्ति का राज क्या है? ऐसा नारियल का पानी जैसा शक्तिशाली कोई चीज़ नहीं है। जो जमीन से पेड़, पेड़ का ऊपर में फल, फल का ऊपर में बाहर में जटासा, उसका बाद फल, फिर अंदर में काट, भीतर में फल, उसका बाद जल, पांचों का कवर में है। इसीलिए शक्तिशाली चीज़ है। वो लेने का बाद में कोई अनाज का, कोई फल का, दूध का, कोई चीज़ का जरूरी नहीं पड़ता है। तो वो शक्तिशाली चीज़ है, वो पवित्र चीज़ है। उसी पवित्र चीज़ मुझे ताकत देती है, शक्ति देती है। उसी कारण 1984 से लगातार चल रहा। अभी भी मतलब मुझे कोई चीज़ का कमजोरी और महसूस नहीं होता है। पूरा देश दुनिया कोरोना संकट में जूझ रहा है। ऐसे में इस संकट से उभरने के लिए कुछ विशेष उपाय? इसमें सबसे विशेष उपाय यही है कि सफाई रखना, साफ सुथरा रहना और दिनचर्या को नियम से और ढंग से पालन से रहना, भगवान का नाम लेना और पूजा पाठ इत्यादि करके योग ध्यान अपना कर्म का तरफ में निष्ठावान भक्त होकर के रहेंगे तो करुणा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। करुणा हम लोग ही भगा सकते हैं और हमारा भगाने का लिए दूर नहीं है। हम लोग जल्दी से जल्दी भगाएंगे कि हमारा निष्ठा होना चाहिए। करुणा, आत्मा बल सबसे बड़ा चीज़ है। जिसका आत्मा बल, विल पावर बोलते हैं, विल फोर्स से बड़ा कुछ नहीं। आत्मा बल होगा तो पहला कैंसर का नाम सुनते ही फिट होने लग जाते थे। अभी करुणा का नाम से बड़े कोई डिप्रेशन में घर का भीतर में है, बाहर जाते ही वो
तो अब किसी को टच करेंगे तो हवा में उसको आ जाएगा, टच हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बोलते हैं, किंतु मनोबल होगा तो करुणा कुछ होएगा नहीं। मनोबल होना अति आवश्यक है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार। इतनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद आपने हमें अपना समय दिया। धन्यवाद। मैं आप लोगों ने लाइव 24 न्यूज़ ने मुझे इतना समय दिया, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मीडिया दुनिया का, संसार का रूफ ऑफ दी वर्ल्ड है, संसार का शिखर है, जो कि दुनिया को एक बनाता है। इससे संसार में आगे भविष्य को बनाने वाला और पीछे खींचने वाला सभी यही मीडिया का जरिया होता है। तो इसीलिए इस मीडिया को सबको आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने इतना समय दिया, इसका लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का आभारी हूँ। इस न्यूज़ को, इस मीडिया का लिए दिन 2 गुना रात 100 गुना उन्नति हो, और हम इसका लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते, उन्नति का कामना करते हुए मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।